नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह और मैं हूं रोहित पटवाल। लेकिन आज हम आप लोगों का स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि आज हम आपको खबर नहीं सुना रहे, एक पिता का अपने बेटे के प्रति दर्द दिखा रहे हैं। उभरते कलाकार जिसमें कला की कोई कमी नहीं थी और इसका नाम था सिद्धू मूसेवाला। 29 मई को हत्या कर दी गई, वो भी बहुत बेरहमी से। इसके बाद 8 जून को उनके लिए अंतिम अरदास रखी गई और वहां कई सरकारी अधिकारी मौजूद थे। सबकी आंखें नम थी, दिल सहमा हुआ था, जुबान खामोश थी और आंखों में आंसू थे। मौसम भी गमगीन था, ये दर्द था सिद्धू मूसेवाला को खोने का। लेकिन उससे भी बड़ा दर्द उनकी पिता की आंखों में दिखा, जो चीख चीख कर कह रहे थे, कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा। लेकिन न जाने जो हुआ है उसका कोई, उस क्षति का कोई भरपाई नहीं है। जाने वाले लौट कर नहीं आते। उनके पिता की आंखें आंसुओं से भरी थी, साधारण आंखें नहीं, ऐसी आंखें जो समंदर से भी ज्यादा गहरी थी। हमारी जुबानी सुनिए कि एक पिता की चीखों ने जब शब्दों का रूप लिया तो वहां बैठे लोगों की कैसे गिरगिया बन गई, आंखों से आंसू बहने लगे। जब ये अंतिम अरदास में कहे हुए आप उनके पिता के अल्फाजों को सुनेंगे तो यकीनन आप भी भावुक हो जाएंगे और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने बोला, कभी जेब खर्च भी सिद्धू को पूरा नहीं मिला। अपनी मेहनत से उसने 12वीं की, ग्रेजुएशन किया और कनाडा गया। उसने कभी हमें तंग नहीं किया, जेब खर्च भी गाने लिखकर निकालता रहा। कभी अपने पास पर्स नहीं रखा, बड़ा होने के बाद भी पापा मुझे पैसे दे दो बड़ी विनम्रता से कहता था। बिना हमारे पैरों को हाथ लगाए कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। गाड़ी में बैठ भी जाता तो माँ माँ करके अपनी माँ को पुकारता था। 29 मई को उसकी माँ गांव में किसी के घर गई हुई थी। मैंने कहा मैं साथ चलता हूँ तो बोला आप आराम करो, मैं 15 मिनट में जूस पी कर आता हूँ। मैं ताउम्र अपने बेटे के साथ परछाई बनकर रहा, लेकिन अब वो भी मुझसे छूट गया। अब मेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जितने लोग यहाँ पर बैठे, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, जिम्मेदारी लो। आज मेरा घर उजड़ गया, कल किसी और का घर ना उजड़े। मुझे तो अब तक ये नहीं पता कि मेरे बेटे का कसूर क्या था। अगर किसी का बेटा गलती करता है तो लोग माँ बाप से शिकायत करते हैं, उसकी तो कभी शिकायत भी नहीं आई। मेरा बच्चा पूछता था, पापा हर चीज मेरे साथ क्यों जुड़ जाती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने फिर भी सोचा बच्चे हैं, कई बार गलतियां कर जाते हैं और इसलिए मैंने कहा तू मेरे और अपनी माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू किसी के फोन कॉल या बात से परेशान तो नहीं है। तब उसने कहा नहीं, अगर कोई बुरा कह करता है या शैतान बंदा होता है तो उसके साथ सुरक्षा है। लेकिन मेरा बेटा अगर ऐसा होता तो अकेला गाड़ी लेकर नहीं निकलता, अपने साथ गनर रखता, चाहे प्राइवेट गनमैन ही क्यों ना हो। लेकिन हमें कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हम तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेंगे, पर मेरे बेटे पर तरह तरह की खबरें ना बनाएं। मैंने अपना बेटा खोया है, जब ये सब देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है। मैं सिद्धू तो नहीं बन सकता, पर उसके कदमों पर चलने की कोशिश जरूर करूंगा। सोचिए कि एक बाप के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो ये कह रहा है कि मैं अपना बेटा जैसा नहीं बन सकता। अक्सर ये बात बेटों के मुंह से सुनी होगी कि बेटा कहता है मैं अपने पापा जैसा नहीं बन सकता, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चल सकता हूँ, उनके कदमों पर। और अब ये बात खुद एक पिता कह रहे हैं अपने बेटे के लिए, तो सोचिए कितना बड़ी गमगीन वाली बात है। मैं सिद्धू को आने वाले 10 साल जिंदा रखने की कोशिश करूंगा, ये कहना है उनके पापा का। अगर अनजाने में कुछ गलत बोल गया हूँ तो एक दुखी बाप समझकर माफ कर देना। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक पिता जब अपने इतने जवान बेटे को खोता है, जिसने इतना परिश्रम किया, और उसके बाद जब उस परिश्रम का फल खाना था, उस वक्त उसकी हत्या हो जाती है। बिल्कुल, और इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता एक पिता के लिए कि उसे अपने बेटे को कंधा देना पड़े, उसकी अर्थी को उठाना पड़े या फिर उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़े। लेकिन ये सब सिद्धू के पिता ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर देखा है अपनी आंखों से और उस दर्द को झेला भी है। हम सैल्यूट करते हैं उस पिता को जो आज अपने बेटे के लिए इस तरह के आखिरी शब्द लेकर आया है और उसके अंतिम अरदास में इन शब्दों को भरी महफिल में बोलने की हिम्मत जुटा पाया है। बस आखिरी में ये 2 लाइनें बोल के आपसे विदा लेंगे कि जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। बिल्कुल रोहित, जैसा कि आपने कहा कि
जितनी भारी लगी है शेषनाग को धरती, उतनी भारी पिता के लिए बेटे की अर्थी। और इन लाइनों में एक सार छिपा हुआ है, महज एक कविता की दो पंक्ति नहीं है, बल्कि इनमें एक बहुत बड़ा सार है, एक दर्द छिपा हुआ है। और वो दर्द आज महसूस कर रहे हैं सिद्धू मूसावाला के पिता। और दोस्तों, मेरा आपसे कहना है कि अगर आपको हमारी एक खबर अच्छी लगी, आप सिद्धू के एक सच्चे फैन हैं, या आप उनके पिता के दर्द को बहुत करीबी और दिल से समझते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कीजिए कि किस तरीके से आप सिद्धू के चले जाने के बाद खुद को महसूस कर। सिद्धू मूसेवाला की एक फैन फॉलोइंग थी जो कि बहुत बड़ी थी, करोड़ों में फैंस थे, विदेशों तक उनके चर्चे थे। और अगर आपने भी कभी सिद्धू के गानों को पसंद किया है, आप उनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनके चले जाने के बाद कहीं ना कहीं आपका कलेजा भी दुखता है, तो आप भी जरूर 2 लाइनें जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में आकर। हम आपके कमेंट्स को अगली वीडियोस में शामिल जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।